इस्राईल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, इस्राईल मुर्दाबाद। जी, तो हम इंशाअल्लाह ताला मुख्तलिफ लोगों से इंशाअल्लाह यहाँ पे बात करने की कोशिश करेंगे कि वो इसराइल के मामले के ऊपर, इसराइल के अवाम यानी इसराइल के अवाम के लिए उनके क्या जज्बात हैं और फ़लस्तीन के लोगों के लिए उनके क्या जज्बात है। ये जो टेरिटरी है जिसके ऊपर इन्होंने कब्जा किया हुआ है इसराइल ने, ख़ासतौर पे फ़लस्तीनियों के मामले के ऊपर, तो पूरी दुनिया में, आलम इस्लाम में इसके मुतालिक क्या जज्बात पाए जाते हैं। जी इधर लेके आए जी। अस्सलाम वालेकुम जी। जी मुझे ये बताएं कि आप माशाल्लाह से फ़लस्तीन का आपने फ्लैग लिया हुआ है और पाकिस्तान का भी, तो आप क्या कहना चाहते हैं पाकिस्तान के मुताल्लिक कि इसराइल के साथ हमारे कैसे, यानी फ़लस्तीन के साथ हमारे कैसे ताल्लुकात होने चाहिए? सर फ़लस्तीन तो हमारा दरीना दोस्त है, और रही बात हमारे पासपोर्ट के ऊपर क्लियर लिखा हुआ है कि इसराइल, ये पासपोर्ट सिर्फ स्वाय इसराइल के पूरी दुनिया में कारआमद है। मेरे ख्याल में ये तो कोई बताने की बात नहीं है। इसराइल ने नाजायज़ कब्ज़ा किया हुआ फ़लस्तीन की सरज़मीन पर, नहत्ते लोगों पर जुल्म करता है, बच्चों पर जुल्म करता है। बिल्कुल। तो मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान ने माशाल्लाह से अवाम भी मतलब इसके हक में खड़े हैं, तो अगर अवामी सतह पर इस चीज़ को देखा जाए कि हमारी अवाम किस तरह से फ़लस्तीन के अवाम के लिए मतलब किस तरह से इजहार राय कर सकते हैं? सर ये देखें, रैली इसीलिए हो रही है ना, उनका दर्द हमारा दर्द है, ठीक है ना, वो हमारे भाई हैं, मुसलमान भाई हैं, हमारे दिल उनके साथ धड़कते हैं। जी बहुत शुक्रिया। आगे हैं जी, ज़रा हम आगे एक हमारे एक दोस्त हैं, उनसे हम इंशाल्लाह ताला बात करते हैं। ये डॉल्फिन राइडर्स हैं, मुरीद के क्लब है एक, उनसे हम बात करते हैं इंशाल्लाह। जी आगे लेके आए जी। अच्छा भाईजान मुझे ये बताएं कि आप ये किसके हक में रैली निकाल रहे हैं? ये फ़लस्तीन के हक में रैली निकाल रहे हैं हम। किसके खिलाफ? इसराइल के खिलाफ और अमेरिका के खिलाफ। और मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान की आवाम का इजहार राय करने का अंदाज जो है ये अभी बहुत हमें कम नजर आ रहा है, तो क्या इससे बेहतर होना चाहिए? इससे बेहतर होना चाहिए और इसके खिलाफ जंग भी होनी चाहिए। इसराइल जो है, इसराइल एक कंट्री है, लेकिन यहूद हमारे असल में दुश्मन है, तो हम इसराइल को गाली देने की बजाय हम अहले यहूद के मुतालिक जो है ना वो बात हमें करनी चाहिए। इसराइल को मुर्दाबाद नहीं कहना चाहिए, बल्कि अहले यहूद को कहना चाहिए, चूंकि बनी इसराइल जो है वो आले याकूब की औलाद में से हैं। तो ये आले यहूद मुर्दाबाद, आले यहूद मुर्दाबाद, अहले यहूद मुर्दाबाद। तो ये जी फ़लस्तीन का एक झंडा है हमारे हाथ में, हम फ़लस्तीन के साथ इजहार यकजहती के लिए मुख्तलिफ मुरीदके के मुख्तलिफ इलाकों से जो है ना वो रैलियाँ निकाली जा रही हैं, और अल्लाह की तौफीक से अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा ये पाकिस्तानी अवाम को अल्लाह ताला ने इस पर बहुत ज़्यादा तौफीक बख्शी है कि वो अवाम जो हैं, जो कभी इनके ज़मीर सो जाते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उम्मत मुस्लिमा का दर्द रखने वाले पाकिस्तान के अवाम, वो भले कश्मीर के लिए हो या फिर फ़लस्तीन के लिए हो या दुनिया के किसी भी खित्ते में मुसलमानों को तकलीफ़ पहुँचाई जाए, तो पाकिस्तान के अवाम अल्हम्दुलिल्लाह उस पर पूरा अपने जज्बात का इज़हार किया कि अवाम ने फ़लस्तीन की आज़ादी और कश्मीर और पूरी उम्मत मुस्लिमा का जो दर्द आज हमें अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे जो जज्बात नज़र आ रहे हैं वो अल्लाह की तौफीक से बहुत अहम है, और मैं समझता हूँ कि ये जो जज्बात हैं इनको बिल्कुल भी अहले कुफर जो हैं वो इसको कभी भी हल्का ना लें, और उम्मत मुस्लिमा की इत्तेहाद और इत्तेफाक पर बस उसका इंतज़ार करें कि कब उम्मत मुस्लिमा में इत्तेहाद पैदा होता है। के तरीक़ में ये पहला वाक़या है कि पूरी गवर्नमेंट के लेवल पर हमारे वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान साहब की तरफ से ये आर्डर आया है कि पूरे पाकिस्तान में फ़लस्तीन के हक़ में एहतजाज किया जाए और इसराइल के ख़िलाफ़ एहतजाज किया जाए। और इंशाअल्लाह ताला मैं उम्मीद रखता हूँ कि ये इमरान खान की ही क़यादत है कि जिसकी क़यादत में सारी मुस्लिम उम्मा इंशाअल्लाह इकट्ठी होगी, और इंशाअल्लाह ताला फ़लस्तीन भी आज़ाद होगा इमरान खान की क़यादत में ही, और इंशाअल्लाह ताला कश्मीर भी आज़ाद होगा इमरान खान की क़यादत में इंशाअल्लाह। उम्मत मुस्लिमा को कोई पैगाम देना चाहेंगे? उम्मत मुस्लिमा को सिर्फ एक ही पैगाम है
कि खुदा के लिए आपस में मुत्तहिद हो जाएं और इत्तेफाक से सलूक के साथ जब आप लोग मुत्तहिद हो जाएंगे तो ये इसराइल नाम की चीज़ अरब से ख़त्म हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। और जब मुसलमान इकट्ठे हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला, इसराइल तो क्या अमेरिका जो है वो भी उसका जो दोनों मुल्क गद्दार हैं, इवन के मैं साथ उसके मोदी का भी कहूँगा, ये इंशाल्लाह ताला तीनों कंट्री दुनिया हस्ती से मिट जाएंगी मुख्तलिफ जगहों पे जो इसराइल के साथ है ना, वो अपना जो नफरत का इजहार किया गया है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो उनकी प्रोडक्ट्स हैं। क्या मकामी सतह पर कोई ऐसी प्रोडक्ट्स के हवाले से आपके मैसेज देना चाहेंगे लोगों को कि ये पेप्सी, ये कोक, ये दूसरा ल्यू बिस्किट, ये वाली चीज़ें हम इनका माशी बाइकाट करेंगे तो देन ही ये पिंक नीचे आएंगे। किसी मुल्क की जो ताकत होती है ये मसनूआत के हवाले से ये तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं, ये तो मेरे ख्याल में बहुत देर पहले ही हमें इसका बाइकाट कर देना चाहिए था। और आज की तारीख में भी मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जितनी भी इवन के अमेरिका की मसनूआत हैं और इसराइल की हैं, उन सब का बाइकाट किया जाए और अपने आप पे डिपेंड किया जाए और अपनी मसनूआत को इस्तेमाल किया जाए। और कैसी बात है कि कम से कम पाकिस्तान से को पता नहीं, तो पब्लिक से, अपनी पाकिस्तानी अवाम से ये रिक्वेस्ट है कि इन सारी मसनूआत का बाइकाट किया जाए। फ़र्द कायम है रब्त मिल्लत से तन्हा कुछ भी नहीं, मौज है दरिया में बैरून दरिया कुछ भी नहीं। इस सिलसिले में मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि ये चूँकि उम्मे मुसलमा का मसला है, इसमें PTI हो, नून लीग हो, पीपल्स पार्टी हो और इसके अलावा मजहबी जितने भी लोग हैं, हर वो इंसान जिसका मुसलमान तो पहले की बात है, जो इंसान है, इंसानियत के नाते हम सब लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा होना चाहिए और इसराइल की भरपूर मजम्मत करना चाहिए। और जो सियासी जमातें इसमें सिर्फ इसलिए शिरकत नहीं कर रही कि ये वज़ीर आज़म इमरान खान का पैगाम है, मैं समझता हूँ उनकी कमज़रफ़ी है। बहुत शुक्रिया जी। नहमदहु नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले तो मैं गुजारिश करूँगा अपनी मुसलमान उम्मा से कि जब तक हम अपने अकायद ठीक नहीं करेंगे, हम फ़लस्तीन की आज़ादी और कश्मीर की आज़ादी तक नहीं पहुँच सकते। सबसे पहले हमें अपने अकायद को ठीक करना है और उसके बाद हम ये जदोजहद कंटिन्यू करेंगे, चाहे उसमें मुसल्लह जदोजहद हो, हमायत की जदोजहद हो या मसनूआत के बाइकाट की जदोजहद हो। रही दूसरी बात, ये मुरीद के सिटी के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वेलफेयर विंग और सिटी कॉरपोरेशन की तरफ से ये रैली निकाली जा रही है। दूसरे कोई भी लोग इसमें शामिल नहीं हुए। हमने सबसे रिक्वेस्ट किया था कि ये कोई सियासी प्रोग्राम नहीं है, ये अपने मुसलमान लोगों के साथ यकजहती का प्रोग्राम है। तो ये किबला अव्वल जो है हमारे ईमान का हिस्सा है। तो हम सबसे रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आज कोई शामिल नहीं हो सका या हमारे साथ खड़ा नहीं है तो अपने अपने लेवल के पे करें, लेकिन करें ज़रूर उनके साथ आज यकजहती, ये सबसे ज़रूरी है। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया।